ओके, अब सबसे पहले यहाँ पे कुछ कंसेप्ट है जो हमने पहले के चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। ओके, तो वो मैं आपको पहले टेबल लिखा के देता हूँ। दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बोला है। यहाँ पे लिखना, लेफ्ट साइड में आप कैटायंस लिख सकते हो। नाउ व्हाट आर दीज कैटायंस? Cations are, you can write it as basic radicals, or you can just write it as positive ions. Okay, or you can say ions which are positive. Okay, now next, so which are the cations which you have to remember? So the ones which have oxidation state +1, या फिर आप बोल सकते हो वैलेंसी इनका +1 है, तो ये सब कौन है? एक है H+, दूसरा है Na+, third is K+. Now fourth over here will be Ag+, which is silver. Then afterwards next is NH4+. एक एक का हम लोग नाम लिखेंगे। इसको आप क्या बोलोगे? हाइड्रोजन। Na+ is called as sodium. K+ is known as potassium. Ag+ will be silver. NH4+ will be ammonium. कॉपर का प्लस चार्ज भी है, लेकिन आपके सिलेबस के लिए अभी के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो इधर तक ही लिखना। नेक्स्ट आता है जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2। ओके, अब +2 में कौन कौन आता है? एक आ सकता है Mg2+, नेक्स्ट है Ca2+, उसके बाद Ba2+। जो भी आपके सिलेबस में है मैं पहले लिख के रखता हूं। नेक्स्ट ये हो गया सारे 2+ वाले। उसके बाद आता है कॉपर 2+। कॉपर 2+ के बाद Fe2+ भी आता है, लेकिन Fe2+ आपके सिलेबस में ज्यादा नहीं है, तो विल राइट Zn2+। ओके, अब इनका नाम क्या क्या है? Mg2+ को हम बोलते हैं मैग्नीशियम, Ca2+ को कैल्शियम, देन Ba2+ इज बेरियम, Cu2+ इज कॉपर, एंड Zn2+ इज जिंक। ओके, यहाँ पे Hg2+ भी आता है, लेकिन वो सब आपके सिलेबस में नहीं, इसके लिए मैं वो नहीं सिखा रहा हूं। नेक्स्ट जो है दैट इज +3। +3 में कौन आता है? एक आता है एल्यूमिनियम 3+, तो यहाँ पे इसका नाम है एल्यूमिनियम। एंड दूसरा कौन है? दूसरा आप याद रख सकते हो आयन, दैट इज Fe3+, इसको आप आयन। अब +4 में आते हैं लेड आता है, फिर आता है टिन आता है, लेकिन जरूरत नहीं, मेन ये कंपाउंड्स है जो आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, चलो ये हो गए सारे कैटायंस। अब इसके बाद आएगा एनायंस, तो मैं इसको जस्ट डिफरेंशिएट कर लेता हूं। चलो नेक्स्ट हेडिंग आप लिख सकते हो एनायंस। एनायंस को एक दूसरे नाम से भी बोलते हैं, इसको आप बोलते हो एसिडिक रेडिकल्स, क्योंकि एसिडिक रेडिकल्स, बेसिक रेडिकल्स ये आपके चैप्टर में है। चलो एसिडिक रेडिकल्स ये क्या है? दीज आर नेगेटिव आयंस। इनका चार्ज क्या रहता है? नेगेटिव चार्ज रहता है। सबसे फर्स्ट है -3। अब -3 में देर आर 2 जो आपको अच्छे से याद रखना है। एक है N3- एंड द अदर इज PO4 3-। अब देखो इसको बायआउट करना है, इनफ टाइम है, 2 साल है आपको बायआउट करने के लिए, अब तब तक आपका बायआउट भी हो जाएगा। PO4 3-। N3- को आप बोलते हो नाइट्राइड, PO4 3- को आप बोलते हो फॉस्फेट। फिर इसके बाद नेक्स्ट इज -2। -2 में आता है O2-, दूसरा है S2-,
तीसरा है SO4 2 माइनस, नेक्स्ट है CO3 2 माइनस, जो भी इंपॉर्टेंट है वही लिखा रहा हूं। एक है ऑक्साइड, इसको हम लोग ऑक्साइड बोलते हैं। सल्फर को हम क्या बोलते हैं? सल्फाइड। SO2 4 को हम लोग बोलते हैं सल्फेट। CO3 2 माइनस को हम बोलते हैं कार्बोनेट। चलो यहां तक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट, दैट इज -1। -1 में सारे हैलोजेंस, Cl माइनस, Br माइनस, F माइनस, I माइनस, OH माइनस, फिर NO3 माइनस। ओके, अब Cl माइनस, इसको आप क्या बोलते हो? क्लोराइड। Br माइनस को बोलते हैं ब्रोमाइड। F माइनस को हम लोग बोलते हैं फ्लोराइड। I माइनस को आप बोलते हो आयोडाइड। OH माइनस को बोलते हाइड्रो ऑक्साइड। NO3 माइनस को बोलते हैं नाइट्रेट। ये आयंस मेन आपको पता रहना चाहिए। यहां तक किसी को भी कोई भी इसमें डाउट है आप लोग पूछ सकते हो। देता हूं, आप लोग जरा ट्राई करना। चलो एक और मैं आपके लिए करता हूं। HCl, HCl में आयंस कौन है? एक तो है हाइड्रोजन, दूसरा कौन है? Cl। हाइड्रोजन के ऊपर का चार्ज कितना है? हाइड्रोजन के ऊपर का चार्ज यहाँ पे देखो, इट इज +1। यहाँ पे है हाइड्रोजन। Cl माइनस तो ये कोने में है, Cl माइनस के ऊपर का चार्ज क्या रहेगा? -1। ध्यान देना। नेक्स्ट है H2SO4। सब लोग बताओ हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? हाइड्रोजन 1 + 1 देखो 2 हाइड्रोजन है ना, H2 है, मतलब इधर कितना रहेगा? 2 हाइड्रोजन रहेगा। और हाइड्रोजन के ऊपर का चार्ज कितना है? +1। दूसरा आयन कौन रहेगा? तो दूसरा आयन रहने वाला है SO4। SO4 के ऊपर का चार्ज कितना है? देखो जरा, SO4 सल्फेट के ऊपर का चार्ज कितना है? 1 इधर देखो क्या है? -2 है। ठीक है, -2 चलो और एक करते हैं हम लोग, एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। आप बताओ कितना एल्यूमिनियम है यहाँ पे? कितना एल्यूमिनियम है? सब लोग बताओ कितना एल्यूमिनियम है? ओनली 1 एल्यूमिनियम। देखो इधर नंबर कितना है? 1 है ना। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना है? 1। कितना हाइड्रोक्साइड है यहाँ पे? कितना? 3 हाइड्रोक्साइड से इधर क्या आएगा? 3। एक एल्यूमिनियम के ऊपर का चार्ज कितना है? जरा देखो एल्यूमिनियम के ऊपर का चार्ज कितना रहेगा? इधर देखो, दिस हाउ मच? 3+। तो इधर क्या आएगा? 3+ आएगा। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के ऊपर चार्ज देखो क्या है? हाइड्रोक्साइड देखो इधर है ना, कितना है चार्ज? क्लियर है कैसे करते? एक और एक एग्जांपल, इसके बाद जिनको डाउट्स है मैं वो क्लियर करता हूं। चलो, Al2SO4 थ्राइस। चलो ये ट्राई करना, जिनको डाउट है मुझे पूछ सकते हो। कितना एल्यूमिनियम है यहाँ पे? सब लोग बताओ। 2 एल्यूमिनियम। एंड SO4 कितना है यहाँ पे? 3 SO4। 3 SO4 है, वेरी गुड। एल्यूमिनियम के ऊपर का चार्ज कितना है? 3+. SO4 के ऊपर का चार्ज कितना है? 2-. 2-। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आई होप ये बेसिक आपको समझा रहेगा। मैं एक और एक टाइप का इसमें एग्जांपल बता दूं ताकि आपको नाम भी ध्यान दो। पहले अमोनियम मतलब क्या? यहाँ पे आप देख सकते हो, अमोनियम मतलब NH4 आएगा। क्लोराइड का मतलब क्या है? यहाँ पे Cl आएगा। अमोनियम किस में आता है? अमोनियम का जो वैल्यू है ये 1 है। क्लोरीन के नीचे, मतलब क्लोरीन के ऊपर का भी जो वैल्यू है ये क्या है? 1। अब क्या करोगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या आएगा? NH4Cl।
ध्यान दो, और 3 एग्जांपल्स करता हूं, पूरा क्लियर हो जाएगा। सपोज आपको बोला गया है यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ध्यान देना, सबसे पहले आएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का मतलब क्या है, यहाँ पे Al आएगा। हाइड्रोक्साइड का मतलब है यहाँ पे OH आएगा। एल्यूमिनियम किस में आता है, देखो 3 में आता है ना, तो उसके नीचे आप क्या लिखोगे 3। हाइड्रोक्साइड किस में आता है, 1 में आता है ना, तो हाइड्रोक्साइड के नीचे 1। करोगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो फॉर्मूला क्या आएगा, Al। OH कितने से मल्टीप्लाई होगा, OH मल्टीप्लाई होगा 3 से। एक और एक एग्जांपल कराता हूं ताकि कंफ्यूजन दूर हटे। सपोज आपको बोला गया है, चलो एक एग्जांपल जिसमें इवन मल्टीपल्स, जैसे कि मैग्नीशियम, जस्ट 1 सेकेंड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का मीनिंग क्या है, मैग्नीशियम मतलब Mg, ऑक्साइड का मतलब सिर्फ O आएगा। मैग्नीशियम का चार्ज क्या है, तो मैग्नीशियम आता है 2 में ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब यहाँ पे क्या आएगा, O आएगा, तो यहाँ पे भी 2। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, दोनों 2 का टेबल कॉमन है ना, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट होके 1:1 होएगा। आप ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1। आप मैग्नीशियम को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 के साथ, तो ये क्या आएगा, MgO। एक और एग्जांपल आपको देता हूं, दैट इज सपोज आपको बोला है कार्बन ऑक्साइड, ऐसा कुछ तो बोला है, कार्बन ऑक्साइड। कार्बन का मतलब C आएगा, ऑक्साइड का मतलब O आता है। अब आपको मैंने कार्बन का दिया नहीं है तो टेंशन मत लेना। कार्बन का यहाँ पे कितना आता है, 4 आता है। ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 आता है, तो ऑफकोर्स दोनों 2 के टेबल में आता है, तो ये क्या होएगा, 2 1s, ये क्या होएगा, 2 2s, क्या होएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा, इट विल बी C 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजन किससे हो रहा है मल्टीप्लाई। कंसेप्ट क्लियर है, किसी को डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो, जिनको डाउट। बेरियम मतलब क्या आएगा, सब लोग बताओ, बेरियम मतलब Ba। क्लोराइड मतलब Cl। बेरियम के इधर का नंबर क्या आता है, 2 आएगा। क्लोरीन के यहाँ पे नंबर क्या आता है, 1 आएगा। बेरियम को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से। क्लोरीन को किससे मल्टीप्लाई, तो केमिकल फॉर्मूला आएगा BaN2 आएगा। क्लियर। सिल्वर के इसमें क्या आएगा बताओ जरा, Ag। नाइट्रेट में NO3 आएगा, कंफ्यूज मत होना, NO3 आएगा। Ag का चार्ज कितना था, ऑक्सीडेशन स्टेटस 1। NO3 का ऑक्सीडेशन स्टेटस 1। तो दोनों 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे होएगा AgNO3। क्लियर है। नेक्स्ट पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम मतलब क्या आएगा, K। सल्फेट मतलब SO4। पोटेशियम के नीचे का चार्ज कितना आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट उसका क्या है, 1। सल्फेट का कितना है, 2 है। पोटेशियम 2 से मल्टीप्लाई, सल्फेट 1 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या होएगा, K2SO4। आई होप ये पार्ट क्लियर हो है। ओके, अरेनियस थियरी है क्या, तो अरेनियस ने क्या बोला, एसिड्स आर H+ डोनर्स, या फिर इसको और एक बहुत सिंपल इसमें आप लिख सकते हो, ये पॉइंट लिखना, एसिड्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिसॉल्व्ड इन वाटर, अंडरलाइन करके रखो है इसको, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, यहां पे क्या होता है आप लिख सकते हो, इट गिव्स राइज टू H+
आयंस। सपोज आपने इसको पानी में नहीं डाला एसिड को, तो क्या वो H+ डोनेट कर पाएगा क्या? आप लोग बताओ, कर पाएगा क्या? नहीं। ध्यान देना ये बात, एसिड्स को पानी में डिसॉल्व करना जरूरी है H+ आने के लिए। अगर एसिड्स को आप पानी में डिसॉल्व नहीं करोगे तो H+ फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हम लोग करते हैं। एग्जांपल इज HCl को जब हम वाटर में डिसोशिएट करेंगे तो आप बताओ कौन से दो आयंस आएंगे? ट्राई करो, अभी सिखाया था मैंने, आयंस का नाम जरा लिखना। नेक्स्ट है H2SO4, इसको जब वाटर में डिसोशिएट करेंगे तो क्या होएगा? आयंस का नाम लिखना। एंड नेक्स्ट इज HNO3, इसमें डिसोशिएट होएगा, ट्राई करो, आपके पास ऑलरेडी वो टेबल है तो उसको जरा यूज करना। एंड एक और एक, चलो एक एग्जांपल एक और देता हूं, H3PO4, दिस इज इन वाटर। याद रखना वाटर नहीं रहेगा तो डिसोशिएट नहीं होता है एसिड। चलो ट्राई करो, जिनको डाउट है वो लोग पूछ सकते हो। पहले आप लोग बताओ HCl किस में डिसोशिएट होएगा? कौन से दो आयंस, कौन कौन आएगा? H and Cl. वेरी गुड, H and Cl. एंड Cl माइनस में। अभी H2SO4 किस में डिसोशिएट होगा? कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे, कितना हाइड्रोजन आयंस? 2 वेरी hydrogen. गुड, 2 हाइड्रोजन आयंस। एंड दूसरा क्या है? SO4 minus. SO4 2 माइनस। HNO3, अब बताओ क्या रहेगा? Hydrogen. H+ एंड क्या आएगा? NO3 3 माइनस। minus. चलो H3PO4 कितना हाइड्रोजन रहेगा? 3 hydrogen. हाइड्रोजन रहेगा। एंड दूसरा क्या रहेगा यहाँ पे आयन? PO4 चार्ज क्या रहेगा ऊपर? PO4. PO4 का चार्ज कितना था? -3। minus. तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो एसिड्स क्या है? H+ डोनर है। तो ध्यान देना, ध्यान दो, एक और एक चीज यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूं, जो एक ही H+ डोनर, मतलब एक ही H+ देगा, ये क्या रहेगा? मोनोप्रोटिक एसिड, मतलब ये सिर्फ एक ही मतलब हाइड्रोजन डोनेट कर पा रहा है। जो 2 हाइड्रोजन डोनेट करता है इसको आप क्या बोलोगे? डाइप्रोटिक। फिर जो 3H+ डोनेट करता है इसको आप क्या बोलते हो? ट्राइप्रोटिक। जस्ट नॉलेज के लिए लिखो, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको दिया है तो वो भी हम लोग टेक्स्ट बुक से सॉल्व। आप लोग बताओ NaOH में कौन से दो आयंस है? जरा आप लोग ही खुद बताओ क्या क्या रहेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। and वेरी गुड, OH. Na+ एंड OH माइनस। OH minus. गुड गुड गुड। नेक्स्ट दूसरे इसमें क्या रहेगा? कैल्शियम में हाउ मेनी कैल्शियम? 1 1 कैल्शियम। ठीक है, चार्ज कितना रहेगा कैल्शियम का? चार्ज 2+, कैल्शियम इट इज 2+। ओके, हाउ मेनी हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट? 2 2 hydroxide. हाइड्रोक्साइड्स आर देयर। वेरी गुड। नेक्स्ट इज AlOH3, एल्यूमिनियम, एंड किस में डिसोशिएट होएगा ये? Hydroxide. हाइड्रोक्साइड। हाउ मेनी हाइड्रोक्साइड्स आर देयर? 3. 3 हाइड्रोक्साइड्स। ग्रेट ग्रेट। एंड व्हाट इज द चार्ज ओवर एल्यूमिनियम? 3+. वेरी 3 गुड, इट plus. इज 3+। ग्रेट, चलो यहाँ तक सबने एकदम परफेक्टली कर। जस्ट पहले चीज ये बताओ, रेडिकल कौन रहेगा इसमें? बेसिक रेडिकल जिसका चार्ज प्लस रहता है, इधर लिख सकते हैं प्लस चार्ज किसका है, ये माइनस चार्ज। तो इसमें बेसिक रेडिकल में कौन आएगा? किसका चार्ज? H. Hydrogen. H. और एसिडिक में कौन आएगा? Cl. Cl minus. माइनस। क्लियरली आपको दिख रहा है H+ डोनेट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या रहेगा? इट विल बी एन एसिड। नेक्स्ट इज HNO3। सो HNO3 में क्या रहेगा बेसिक रेडिकल? H. वेरी गुड, H+। एंड NO3 का चार्ज कितना रहना चाहिए? NO3 minus. फुल्ली माइनस चार्ज। वापस H+ डोनेट हो रहा है, H+ डोनेट हो रहा है मतलब ये क्या रहेगा? एसिड। ग्रेट। चलो यहाँ पे HBr
क्या क्या रहेगा जरा बताओ? आयंस, H plus. वेरी गुड, H H. प्लस एंड Br. Br माइनस. Br. वापस H प्लस डोनेट हो रहा है, सो अगेन इट इज अ Acid. acid. H2SO4. How many hydrogens are there? 2. 2 hydrogens. H2. And over here it will be what? SO4 SO4. And charge is -2. Again H plus donate हो रहा है, so is it an acid or a base? Acid. No, it is H plus donor ना, तो acid आएगा. चलो NaOH. NaOH किस में डिसोशिएट होएगा? Na and OH. वेरी गुड, Na प्लस एंड OH माइनस. अब यहाँ पे आप देख सकते हो OH माइनस डोनेट हो रहा है, तो ये एसिड रहेगा कि बेस रहेगा? बेस रहेगा. Base. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. नेक्स्ट KOH. क्या क्या आएगा बताओ? A K plus OH minus. minus. OH minus. OH माइनस है तो क्या रहेगा? ये Base. बेस रहेगा. नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम में दूसरा कितना हाइड्रोक्साइड है यहाँ पे? 2 हाइड्रोक्साइड है, तो ये एसिड रहेगा कि बेस रहेगा? Base. बेस रहेगा. ग्रेट, गुड गुड. चलो NH4 और NO3. NH4 क्या रहेगा? कितना चार्ज क्या रहता है उसका? प्लस. Plus. NO3 का चार्ज कितना रहेगा? माइनस. Minus. यहाँ पे ना H प्लस है ना यहाँ पे OH माइनस है, तो ये रहेगा सॉल्ट. चलो नेक्स्ट बताओ क्या क्या है इसमें? Na Na plus Cl minus. और Cl माइनस आएगा. minus. यहाँ पे भी H नहीं है, OH नहीं है, तो ये क्या आएगा? सॉल्ट. Salt. चलो नेक्स्ट वाला क्या है बताओ जरा? Ca plus Na plus And how many NO3 is there? 2 NO3. 2 NO3 is present. Okay, again no hydrogen, no hydroxide, so this is a salt. चलो नेक्स्ट में how many potassium is present? नीचे देखो कितना है? potassium. We got 2 Two. potassium. And how many sulfate? 4. Only 1 sulfate. देखो ईशान कंफ्यूज मत हो, O4 है, सल्फर 1 ही है. ठीक है, कंफ्यूज मत हो. ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है. ठीक है, there is only 1. इसके ऊपर का चार्ज कितना रहेगा? It will be 2 minus. Is it a salt? Of course it is, because ना हाइड्रोजन ना हाइड्रोक्साइड. CaCl2 जरा बताओ क्या आएगा कैल्शियम के ऊपर का चार्ज? A plus. 2 plus. And how many chlorine is there? 2 2 chlorine. chlorine. So even this is what? Salt. A salt. Great. अब एक एक का नाम लिखेंगे. HCl को हम लोग बोलते हैं Hydrochloric acid. हाइड्रोक्लोरिक Hydrochloric acid. acid. Very good, very good. Hydrochloric acid. HNO3 is called as nitric. Nitric acid. Nitric acid. Third is HBr. हाइड्रोक्लोरिक था ना, तो इसका नाम क्या आएगा? Hydrobromic. हाइड्रोब्रोमिक. Hydrobromic. ब्रोमिक एसिड आएगा. H2SO4 कॉमन नेम इसका क्या है? Sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड. ये याद रखना है, बहुत Sulfuric बार आएगा acid. ये. सल्फ्यूरिक एसिड. NaOH इजी नाम है. Na मतलब Sodium क्या chloride. रहेगा? सोडियम. OH मतलब हाइड्रो ऑक्साइड. बहुत सिंपल. आइंस का नाम के साथ बोलना है. K मतलब इट विल बी पोटेशियम. OH का मतलब क्या रहेगा? इट इज हाइड्रो ऑक्साइड. सेम वे आप लोग खुद ट्राई करो. Ca मतलब क्या रहेगा? आप लोग बताओ क्या रहेगा? Calcium. कैल्शियम. OH का मतलब क्या रहेगा? Hydroxide. हाइड्रोक्साइड. Hydroxide. NH4 का मतलब क्या है? इट इज Ammonium. अमोनियम. NO3 क्या है? Nitrate. नाइट्रेट. Na मतलब क्या रहेगा? सोडियम. Sodium. Cl मतलब क्या रहेगा? इट इज क्लोराइड. Ca का मतलब इट इज कैल्शियम. NO3 का मतलब क्या है? नाइट्रेट.
पहले स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, मीटिंग एंड होएगा, स्क्रीनशॉट निकालना और सेम लिंक पे वापस